सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले शुरू करने वाले एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 से शुरू होता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग तीन मेथड का यूज करने वाले हैं यहाँ पर। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हमको निकालना है तो नंबर वन है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वेरिएबल की जगह किसी दूसरे वैल्यू को फॉर्मेशन कर देना। दूसरा है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन एलजेब्रा का पार्ट है, एक चैप्टर होता है एलजेब्रा में, हिंदी में बोलते हैं उसको आंशिक भिन्न और इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी भी हेल्प हम लोग कैलकुलस में लेंगे। और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाइंग होते थे उनका हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, इंटीग्रेशन में भी है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय पार्ट। ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब देखो 7.1 में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे इसका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे कि अगर कोई भी फंक्शन का, मान लीजिए कोई आपको फंक्शन दिया गया fx और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी, जैसे यहां पर x है, x एक वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको किसी दूसरे में चेंज कर देना। हमने लेट कर लिया कि x को मैं t में चेंज करता हूं, x को चेंज करके किस में फॉर्मेशन कर दिया, t में कर दिया। तो देखो यहां पे हम अगर लेट कर लें कि लेट x इक्वल टू कोई फंक्शन दूसरा क्या है, gt है, ध्यान से समझना। तो देखिए यहां पर फंक्शन क्या बन गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो dx बाई dt इक्वल टू क्या आएगा, g डैश t विद रिस्पेक्ट टू हमने t किया यहां पर। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई, देखो g डैश t इंटू dt, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए हमारा जो मेन फंक्शन था, मेन जो इंटीग्रेशन था वो था fx dx। तो fx की जगह हम वैल्यू क्या रखें, यानी x हमने क्या रखा है, gt, यानी कि f और ये आ गया gt। ठीक, और dx की जगह हम लोग क्या रखेंगे, dx की जगह आएगा g डैश t इंटू dt। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है इसमें, कि अगर एक हमने फंक्शन लिया i इक्वल टू 2x और साइन x स्क्वायर प्लस 1 और इसका हमको निकालना है इंटीग्रेशन, और बाय विच मेथड, ये आपका इसी का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन लेना करना है किसका, तो जैसे हमने कहा कि fx dx में fx को हमने क्या लेट कर लिया, fx को हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया किसमें, tx में कर दिया, यानी x इक्वल टू हमने लिख दिया gt। तो यहां पे आप देखो थोड़ा सा इसमें आपको अपना IQ तेज करना पड़ेगा कि किसको मैं लेट करूं जो मेरी बात बन जाए। तो देखो यहाँ x स्क्वायर जैसे प्लस 1 है, अगर मैं इसको इसमें लेट कर लूं कि x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ए t, बात ध्यान से समझना, इसको हमने t लेट कर लिया, तो देखो क्या आएगा, ये डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, dt बाई dx। क्लियर। अब देखो यहां पे dx की वैल्यू क्या आएगी, हमें तो क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dx इक्वल टू क्या आएगा, dt बाई 2x। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। चलिए तो अब अपने मेन क्वेश्चन में अगर आ जाएं तो क्या मुझे मिलेगा, 2x इंटू साइन, और ये हो गया क्या t, और dx की जगह हमने क्या लिखा, dt बाई 2x। क्लियर। अब देखो यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये मुझे ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ dt है तो फिर यहाँ कोई भी x नहीं दिखना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा लेट कर लेते हो कि x रिमूव ही नहीं हो रहा और यहाँ dt आ गया और इधर x आ गया वेरिएबल, तो समझो आपका गलत हो गया, इंटीग्रेशन नहीं होने वाला। इंटीग्रेशन तभी होगा अगर यहाँ dt है, आगे हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में इस पर एक्सप्लेनेशन भी किया कि अगर यहाँ t है तो यहाँ सभी क्या होना चाहिए, t ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, साइन t इंटू dt। अब हम लोग क्या बोलेंगे, तो साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t होता है, और प्लस का c। अब आपको वापस फिर t की वैल्यू रखनी है, t क्या है, कॉस, और t क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c। ये चीज समझ में आई अच्छे से। एक और एग्जांपल इसे करते हैं हम लोग, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक फोर्थ क्वेश्चन नंबर
हमने एग्जाम्पल नंबर 5 ही लिया था, तो एक लेते हैं I इक्वल टू साइन और लिखा है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हम लोग अब इतना में IQ कह रहा ना, इसमें IQ आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आप आगे के 2 कदम के सोच लीजिए आगे के स्टेप क्या होने वाले हैं। जैसे हमने देखा tan इनवर्स x, तो दिमाग में आ गया कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने लिखा लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। क्लियर? और इसका हमने डिफरेंशिएशन किया क्या, dt बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो dx की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक। अब देखो क्या आएगा I इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा साइन, हमने इसको t लेट कर रखा था, यहाँ t लिखना पड़ेगा, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, इंटू डी एक्स की जगह लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जो मुझे चाहिए था कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हमारा t के फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ आ भी गया, देखो है ना। अब देखो साइन t का अगर हम लोग डिफरेंस इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, माइनस का कॉस t आएगा और प्लस का c आएगा। और कॉस भैया क्या होता है, कॉस, और ये t, हाँ सॉरी t की वैल्यू क्या हमने रखेंगे, t हमने क्या लिट किया था tan इनवर्स x, तो कॉस tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया इंटीग्रेशन का। कुछ आया समझ में? बाकी हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। अब देखो इसमें कुछ डायरेक्ट कुछ फार्मूले, कुछ आइडेंटिटीज हैं फंक्शन के, उनको हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x प्लस c होता है, इंटीग्रेशन cot x, इंटीग्रेशन sec x, इंटीग्रेशन cos x, ऐसे 4 आपको आइडेंटिटीज दिए गए। तो अभी हम लोग पहले इन आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग इस साइड पे चलेंगे। तो देखो पहली आइडेंटिटी है नंबर 1 की इंटीग्रेशन ऑफ tan x। देखो ये वैसे आप इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ कैसे इसको लेके आएंगे आइडेंटिटी, लेकिन ये आप कहोगे सर हम भी ऐसे ही कर लेंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और याद नहीं होता कुछ भी ये मैथ्स में, याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको, ये लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स डेली लिखना, जितनी भी आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। इनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप tan x क्या लिखोगे log sec x प्लस c लिखना है, डायरेक्ट आपको cot x dx क्या लिखोगे log sin x प्लस c करना है, ठीक है, डायरेक्ट के लिए। लेकिन ये कैसे बना ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने पहले लिया कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। देखो अब tan x का डायरेक्ट तो हमको मालूम नहीं इंटीग्रेशन क्या होता है, इसलिए हमने क्या किया tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x, ध्यान से समझना, इंटू dx। अब देखो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप साइन को लेट करो या कॉस को। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा डिनोमिनेटर को लेट करो, है ना, उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। या आपको दोनों तरीके से मैं बता रहा हूं, दोनों से आपको क्या फायदा मिलता है। हमने लेट किया कि लेट cos x इक्वल टू टी, ध्यान से समझना। तो भैया dt बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका dt बाई डी एक्स आ जाएगा, cos का क्या होता है माइनस का sin x होता है। तो यहां से हमें dx मिल गया, dx क्या मिल गया dt अपॉन साइन x। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो देखिए अब I इक्वल टू साइन x अपॉन cos x, cos x को हमने लिख रखा है t इंटू, और dx की जगह हमने लिखा माइनस dt बाई साइन x। तो यहां पे फिर वही एक क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन में आपको अपना IQ लेवल बहुत हाई रखना होगा, है ना। इसका भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो देखो यहां से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अंडरस्टूड? तो यहां पर आप देखो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, यानी ये आपको मिल गया प्लस सी। अंडरस्टूड? चलिए अब देखो यहां क्या आ गया माइनस लॉग, और t की वैल्यू क्या है, t है cos x और प्लस सी। ये माइनस है ना, ये कहां चला जाता है पावर में यहां पर। तो जब ये पावर में आ जाएगा तो भैया क्या आ जाएगा लॉग, ये बन जाएगा log 1 अपॉन cos x, ऐसे हो जाएगा ये। और 1 अपॉन cos क्या होता है sec, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log
सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गई। एक तो ये था कि हमने लेट कर लिया कॉस को। अब देखो दूसरा क्या है, अगर मैं लेट करता साइन को तो देखो मुझे क्या मिलता। अगर मैं साइन एक्स को टी लेट करूं तो देखो मुझे मिल रहा है डी टी बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा कॉस एक्स, तो ऐसे हमें यहाँ डी एक्स इक्वल टू मिल गया डी टी अपॉन कॉस एक्स। ध्यान से समझना है ना, डी एक्स इक्वल टू क्या गया डी टी अपॉन कॉस एक्स। अंडरस्टूड? अब देखो क्या होने वाला है, साइन एक्स को तो मैंने टी ले रखा है ना, क्लियर ना। अब देखो क्या आएगा कि I इक्वल टू साइन एक्स, और यहां पर जैसे मैंने cos x की बात करी, सॉरी साइन x को तो t लेट किया था मैंने, तो t लिख दिया, और यहां लिखा cos x, और यहां मैंने लिखा dx की जगह क्या dt बाई cos x। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग यहां पर प्रॉब्लम में आ गए। क्यों? हमारे पास आ गया cos स्क्वायर dt, x आ गया ना। तो ये अब क्या सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। अब क्यों? हमने बोला था भैया dt अगर आ गया है तो पूरा को पूरा इंटीग्रेशन का फंक्शन हमारा t में आना चाहिए। यहाँ तो x आ गया, हालांकि इसका आगे का प्रोसेस है कि cos स्क्वायर x को फिर हम चेंज करें 1 माइनस साइन स्क्वायर x में, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर x आए, अब साइन को लिखें t तो 1 आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, अब वो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब इतने ये किस लंबे प्रोसेस में चले गए? हम चले गए कहाँ? पार्शियल फ्रैक्शन में पहुंच गए। होगा ये होगा, लेकिन अब ये इतना सिंपल नहीं रहा। क्यों? इस cos स्क्वायर x को आपको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, क्योंकि x को किसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसमें t में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x का मतलब हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब उसको एक बार प्लस एक बार माइनस किया तो अब आया हमारे पास t अपॉन 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी, क्लियर, इंटू डी टी। अब पूरा तो फंक्शन हो गया ना t के फॉर्म में। अब ब्रेक करना पड़ेगा, और वो किस चैप्टर में चले गए? पार्शियल फ्रैक्शन में चले गए हम लोग, सेकंड टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? अब वो लंबे प्रोसेस में चले गए। तो यहां पर IQ अगर आपका लेवल तेज है तो आपने पहले ही गेस कर लिया था कि अगर हम cos x को लेट करेंगे तो वो साइन को खत्म कर देगा। क्लियर? तो ये IQ डेवलप करना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं होगा। ये कैसे? प्रैक्टिस। इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, जम के प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकंड में आपको इंटीग्रेशन प्रूव करना है। इंटीग्रेशन किसका? cot x का निकालना है, cot x dx का। अब देखो जैसे हम लोग यहां किया ऐसे इसको कर देते हैं। क्या कि cot x को क्या लिखते हैं? cos x अपॉन sin x इंटू डी एक्स। और एक चीज मैं और आपको सिखा दूं यहां पे कि देखो अगर मेरे पास ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है जहां पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर लिखा है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन में से मिलेगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है तो हमेशा लॉग में आएगा। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस बाहर आ गया था, और माइनस देखो मैंने लिखा माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक, ऐसे ही अगर साइन का ये डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस एक्स है, तो यहां भी क्या आने वाला है? लॉग साइन एक्स डायरेक्ट लिखा हुआ है, देख लो, है ना। जैसे 1 अपॉन एक्स होता है तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, इसलिए उसका आंसर क्या होता है? लॉग एक्स होता है। ठीक है ना, ये आपको एक टेक्निक है, समझ में आ जाएगी। लेट यहां भी हम लोग साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डी टी बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू कॉस एक्स आएगा, और ऐसे ही हम लोगों ने डी एक्स निकाल लिया तो आ गया डी टी अपॉन कॉस एक्स। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स लिखना है, साइन एक्स की जगह टी लिखना है इंटू, और ये आ गया डी टी अपॉन कॉस एक्स, और ऐसे कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हुआ तो यह आया 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब देखो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है कि नहीं होता है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? log t प्लस सी, और t की वैल्यू रख दीजिए। t हमने क्या लेट किया था? साइन एक्स को प्लस सी, तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। ये समझ में आया? चलो चलते हैं, कम टू थर्ड पार्ट। सो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स।
अब देखो ध्यान से, इसमें हमें लाना है log sec x प्लस टेन एक्स, ये ध्यान रखना है। तो log sec x प्लस टेन एक्स का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा, है ना, तभी तो ये बन के आया log। जैसे log sin x था यानी cot x अपॉन sin x था, यहाँ log sec x था यानी कि 10 अपॉन cos था, ऐसे यहाँ के log sec x प्लस टेन एक्स है, इसका मतलब ये इसके नीचे होगा, लेकिन यहाँ तो है नहीं, sec तो बदल नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे अपने तरफ से sec x प्लस टेन एक्स को मैंने डिवाइड किया, तो मुझे इतना ही इसमें क्या करना पड़ गया, sec x प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई करना हो गया। ध्यान से समझना है। अब इसमें आप लेट कर लेंगे क्या कि sec x प्लस टेन एक्स को हमने लेट कर लिया t, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन किया तो आया dt बाई डी एक्स इक्वल टू sec x का क्या होता है, sec x प्लस sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का हो गया ये sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमने sec x को जब कॉमन लिया तो आ गया टेन एक्स प्लस sec x। क्लियर। तो नाउ व्हाट इज ए dx, या आप ऐसे लिखना चाहो तो dt इक्वल टू भी ऐसे लिख सकते हो, dx लिख सकते हैं ना, dt इक्वल टू dx इंटू दिस, यानी कि इस पार्ट को, पूरे पार्ट को हम लोग डायरेक्ट dt लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये है ना पार्ट, तो इसको हमने जब ये लिखा तो ऊपर आ गया क्या dt और नीचे आ गया t, जो कि sec x प्लस टेन एक्स t था, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log t प्लस c, और log t की आप वैल्यू रख दीजिएगा, log t की वैल्यू क्या है sec x प्लस टेन एक्स और प्लस c, ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब चले फोर्थ नंबर में। देखिए फोर्थ नंबर भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा क्या कि यहाँ पे जो मुझे लाना है वो लाना है cosec x माइनस cot x लाना है। इसका मतलब है मुझे इसमें cosec x में cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करना है, cosec x माइनस cot x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो क्या आएगा, अब यहां लेट कर लेंगे, लेट cosec x माइनस cot x इक्वल टू t। चलिए अब इसका करिए डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा ये dt बाई डी एक्स इक्वल टू cosec x का क्या होता है, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक, और cot x का क्या होगा माइनस का sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, तो ये प्लस का हो जाएगा cosec स्क्वायर x। अब ध्यान से समझो, जो इसमें हमने ले लिया माइनस का cosec x, जब कॉमन ले लिया तो यहां बच गया cosec x माइनस cot x, या हमने माइनस नहीं लिया कॉमन, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा cosec x माइनस cot x ये dx हो जाएगा। तो ये इसका हमने लिया cosec x, ठीक है ना, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot का हो गया माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक, ये हो गया माइनस cot x। अब जरा ध्यान से देखो कि हमने इसको लिखा dt इक्वल टू cosec x इंटू cosec x माइनस cot x, क्लियर, और इंटू dx। अब अपना जो क्वेश्चन बन के आया i इक्वल टू, ध्यान से देखना है, इसकी जगह हमने लिख दिया dt, ठीक है, तो dt अपॉन, और ये आ गया t इंटू, है ना, dt तो मैं लिख ही चुका हूं, तो यहां क्या आ जाएगा इक्वल टू log t। अब देखिए log t तो आ गया, log t आ गया और प्लस c आ गया। अब आगे देखो क्या करना है, कि i इक्वल टू log, और t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू क्या थी, t की थी वैल्यू cosec x माइनस cot x और प्लस c। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना,
यही लाना था ना, log cosec x माइनस cot x, और ये भी आ भी गया log cosec x माइनस cot x प्लस c। अंडरस्टूड। सो नाउ कम टू एक्सरसाइज। सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आपका आई क्यू क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग तो चलेगा, और 2 कदम आगे की हमको सोच के चलना है। तो देखो यहाँ पर अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें, आपको पहले माइंड में करना होगा, तो मुझे 2x मिल रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देन 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं dx की, है ना, 2x इंटू डी एक्स, ये 2x इंटू डी एक्स है, इसलिए डायरेक्ट t लिख सकते हैं dt। तो dt अपॉन 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t, तो भैया हो गया आपका क्वेश्चन। ये क्या आ गया log और t प्लस c, log t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ऐसे हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब देखो यहां पर अगर हम इस तरह की बात करें कि नीचे जैसे हमने यहां पर लेट किया था, तो यहां पर अगर हम x को लेट कर लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1 होगा ना, तो log x से कोई फायदा ही नहीं। तो यहां पर भी आपका, आप देखो यहाँ आई क्यू की बात जो मैं कर रहा था वो ये देखो आपको समझ में आ गया, कभी ऊपर और कभी नीचे, ये आई पे आई के ऊपर डिपेंड है आपका ब्रेन कितना वर्क करता है, और ये हम कह सकते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हैं। log x इक्वल टू क्या लेट किया t, तो देखो ये क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स, क्या बन जाएगा log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। अंडरस्टूड। सो dx लिख दीजिएगा। सो dx इक्वल टू क्या आ गया x इंटू डी टी। सो नाउ i इक्वल टू ये बन गया t स्क्वायर, और ये आ गया x इंटू, और dx की जगह हमने लिखा x इंटू डी टी। तो देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, अब आ गया टी स्क्वायर इंटू डी टी, और टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और टी क्यूब, टी हमने किसको लिख किया है log x को, तो ये क्या आ जाएगा log x का होल क्यूब और अपॉन का 3, दैट इज योर आंसर। ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि हमने log x को लेट किया था तो log x की जगह ये लिख दिया। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन में 1 अपॉन i इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x। ध्यान से देखना भाई क्या होने वाला है इसमें। देखिए यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं रही जैसे इसमें फर्स्ट में बनी, सेकंड में बनी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ। तो यहाँ देखो मुझे x कॉमन दिख रहा, शायद कुछ मिल जाए, तो 1 प्लस log x मिल गया। अब देखो फिर से आप थोड़ा अपने ब्रेन को शार्प करो, तो log x का तो 1 अपॉन एक्स होता है, और वो 1 अपॉन एक्स ऊपर जाएगा तो x मिल जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे को 1 प्लस log x को t लेट कर लें तो log x ही बचेगा, क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस log x इक्वल टू टी, देन डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ही तो आएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया एक्स डी टी, ध्यान देना। तो i इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ रख रहे हैं हम लोग x इंटू, और ये क्या था t था, इंटू एक्स इंटू डी टी। तो देखो x से x कैंसिल हो गया कि नहीं, तो क्या आ गया 1 अपॉन t इंटू डी टी, और 1 अपॉन t क्या होता है log t प्लस c, और log t, t की वैल्यू क्या है, तो ये आ गया log 1 प्लस log x प्लस c। तो ऐसे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अब चलिए देखो फोर्थ भी हो जाएगा, तो फोर्थ भी देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन कॉस x इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लेट किया जाए, इसमें अगर हम इस साइन x को लेट करते हैं तो साइन कॉस एक्स को लेट करते हैं, तो कुछ इतनी अच्छी बात बनती नजर नहीं आ रही है ना।
अगर केवल हम इस cos x को लेट करें तो इस साइन का मुकाबला ये कर लेगा आसानी से। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं लेट cos x इक्वल टू टी। तो देखो भैया क्या बना, dt बाई डी एक्स, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि dt इक्वल टू क्या आ गया माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। या आप dx इक्वल टू बोलेंगे तो आप ऐसे लिख दीजिएगा dx इक्वल टू माइनस का dt अपॉन साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स इंटू इसको हमने t लेट किया तो ये क्या आ गया साइन t हो गया, इंटू और dx की जगह हम लोग क्या लिख देंगे माइनस का dt अपॉन साइन x। ये समझ में आ गया। तो देखो साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, माइनस आ गया वो बाहर और ये बचा साइन t उस, है ना, ऐसे बचा ना साइन t इंटू डी टी। अब देखिए साइन t क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस का कॉस एक्स, माइनस पहले से ही है तो भैया प्लस का हो जाएगा ये, तो कॉस टी प्लस सी हो गया और t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा कॉस एंड कॉस एक्स प्लस सी। सो दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्वेश्चन है कि i इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो दिमाग में कुछ खुजली होनी चाहिए। कैसी खुजली कि यार ये कुछ बनती हुई आइडेंटिटी नजर आ रही है, क्योंकि इसमें किसी का सब्स्टिट्यूशन रखेंगे तो बात बनेगी नहीं, है ना। अगर अपन कॉस रखेंगे, कॉस को अगर रखेंगे तो नीचे अगर होगा तो कैंसिल हो पाएगा ना, ये तो ऊपर ही रखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करें, पहले इसको देखो इस तरह से हम अपना आइडेंटिटी बना सकते हैं, 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ध्यान से समझना। तो ये बेटा क्या आ जाएगा 1/2 और ये क्या बन जाएगा साइन 2a की आइडेंटिटी हो गई, यानी कि 2ax प्लस बी। अब देखो अपना क्वेश्चन थोड़ा साफ सुथरा हो गया। लेट कर लेते हैं, लेट क्या कि 2ax प्लस बी दैट इज ए टी। तो क्या बन जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और ax प्लस बी का अगर हम लोग करेंगे तो a बचेगा केवल, है ना, x का 1 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि dx इक्वल टू क्या आ गया dt अपॉन 2a आ गया। अंडरस्टूड। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। i इक्वल टू 1/2 बाहर है ना, और साइन इसको पूरा हमने t लेट कर रखा है तो साइन t हो गया, और dx की जगह हमने dt अपॉन 2a बोला था, तो जो बोला था वही लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा ये 1/4a, और साइन t का क्या होता है माइनस का cos t प्लस c। तो cos की t और t की वैल्यू ये थी आपकी, तो ये क्या बन जाएगा माइनस cos और t की जगह अपन लिखेंगे 2ax प्लस b इस तरह से, और अपॉन में क्या है 1 अपॉन कर दें अगर यहाँ पे तो 4a है और प्लस का ये c है। ठीक, आ गई बात समझ में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6th नंबर क्या है, अब 6 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, यानी कि i इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ये बहुत आसान है, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स निकालना है, तो दैट इज वेरी सिंपल। इसमें भी आप ऐसे कर लो, लेट कर लो, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, और इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, और इसका मतलब हो गया कि डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी अपॉन ए आ गया। तो वैल्यू रख देते हैं आई इक्वल टू, और इसको हमने टी लेट किया था तो ये टी की पावर 1/2 हो गया इंटू, और डी एक्स की जगह डी टी अपॉन ए हो गया। तो ये क्या बन जाएगा 1/a तो हो गया बाहर, और ये आ गया t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा t की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। नाउ यू पुट द वैल्यू, तो ये तो हो गया 2/3a इंटू
टी की वैल्यू देखिए, टी की वैल्यू क्या है हमने लेट की ये, यानी कि ax प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस सी। चाहो तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 2/3a और ax प्लस बी अंडर रूट ax प्लस बी और प्लस का c, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्वेश्चन कह रहा है I इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब ध्यान से देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, है ना। तो यहाँ पे हमने लेट किया, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो यहाँ से आ जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यानी कि dt इक्वल टू डी एक्स। ये चीज़ समझना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो I इक्वल टू, अब देखो x की वैल्यू रखनी, x की वैल्यू ऐसे तो कहीं मिलेगी नहीं, कैंसिल होगा नहीं। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू t की फॉर्म में ले सकते हैं, t माइनस 2 इंटू, और ये क्या बन जाएगा, इसको हमने t लेट कर रखा है तो t की पावर 1/2 और इंटू डी एक्स की जगह डायरेक्ट dt। अंडरस्टूड। अब देखो इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या आएगा, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस का c। तो बेटा कितना आ गया, ये t की पावर 5/2 हो गया और ये हो जाएगा 2/5 माइनस 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है ना। तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, यानी कि 4 अपॉन क्या जाएगा 3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस का c। समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब देखो वैल्यू रख दो 2/5, टी की वैल्यू क्या थी x प्लस 2 होल पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 होल पावर 3/2 और प्लस का c। ये हो गया आंसर। ऐसे 8 नंबर देखो क्वेश्चन, 8 नंबर में x I इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, यही है ना, हाँ ठीक, dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग सिंपल सा लेट कर लेते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, देन dt बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये 2 2 जा 4x हो जाएगा, यानी कि dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 4x, देन x इंटू, अब इसकी वैल्यू तो हमने t लेट कर रखी थी और dx की जगह हम लोग लिख देंगे, ये रूट में है ना, ध्यान रखना है, अपॉन 4x। क्लियर है ये, है ना, समझ में आ रहा ना। चलिए तो देखो यहाँ x से x कैंसिल होता है, 1/4 तो आएगा बाहर और ये आ गया t की पावर 1/2 इंटू डी टी, और वो ये आ गया 1/4, ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब तो डायरेक्ट आप समझ जाते हो 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 होता है। वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा 2/4 इंटू 3 इंटू टी की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस का c, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस c। ऐसे इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 2 दैट इज 4x प्लस 2 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान दो, इसमें हम लोग अगर इसको लेट कर लें तो बात बन जाएगी। कैसे कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम लोग टी लेट करें तो मुझे यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2x प्लस 1। क्लियर। चलिए अब देखो हम इसको लिख सकते हैं डी टी इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें से अगर हम लोग 2 बाहर निकाल दें तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 2, ध्यान देना, और ये बच जाएगा अंडर रूट टी और इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, डी टी बना देंगे।
तो यहाँ आ जाएगा टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर वही अपना प्रोसेस, टी की पावर 1/2 का मतलब 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का सी 2 पर जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/3 इंटू टी। टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस सी। ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल है क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है कि x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स लिखा है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको t लेट कर लूँ x माइनस रूट एक्स को, तो कुछ बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ भी कैंसिल होने के लिए ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, इसमें से रूट एक्स को निकाल सकते हैं अपन बाहर। ऐसे रूट एक्स को निकालेंगे ना, तो ये बचेगा रूट एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अब बात बन जाएगी, क्योंकि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स मिल जाएगा, वो इसको उड़ा देगा। तो लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, देयरफॉर डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा। तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, वो तो 0 हो गया। यही होता है ना, एक्स की पावर 1/2 तो 1/2 आगे आ जाएगा और ये रूट एक्स हो जाएगा। तो ऐसे डी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 2 रूट एक्स इंटू डी टी। देन आई इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ रख रहे हैं हम लोग वैल्यू, रूट एक्स इंटू, इसको हमने टी लेट किया, इंटू टी इंटू डी एक्स की जगह 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 2 आ गया बाहर, बचा क्या 1/t इंटू डी टी। और बेटा 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है प्लस c, और यहाँ पर आ गया देखो log और t की वैल्यू रख दो। t क्या था रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ऐसे इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 और देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं, लेट x प्लस 4 इक्वल टू टी, तो मुझे मिलता है डायरेक्ट, मैं लिख रहा हूँ अब डी टी बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स मिल जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब अगर हम लोग, ये चीज़ समझ में आ गई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ जाइए। कई जगह पर तो हम लोग डायरेक्ट लीनियर अगर है तो यही बन जाता है, बस यहाँ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो देखो x, और x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो t माइनस 4 लिख सकता हूँ। x इक्वल टू क्या होगा t माइनस 4 अपॉन t की पावर 1/2, ठीक है ना, इसको t है, और इंटू डी टी। अब ये क्या बन जाएगा, अलग अलग कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा t 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 4, और ये बन जाएगा t की पावर माइनस 1/2 और ये dt। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो t की पावर 1/2 का 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4, और t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो ये आ गया t की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2/3 माइनस 4, 2 बन जा 2, हाँ 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, इंटू, और ये क्या आ जाएगा t की पावर 1/2 प्लस c। तो ये है 2/3 इंटू t की वैल्यू थी x प्लस 4 होल पावर 3/2 माइनस का 8 एंड x प्लस 4 होल पावर 1/2 प्लस c। आप रूट में भी इसे लिख सकते हो। ऐसे आ गया ये क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर